तुम्हारा दिल उदास क्यों है? कभी कभी हमारा दिल इतना उदास हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हमारी आंखों से गम के आंसू बहने लगते हैं। हम खुद को बेबस, बेचैन और परेशान महसूस करते हैं और बार बार खुद से एक ही सवाल करते हैं, क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? क्यों कोई मौजिज़ा नहीं हो रहा? और आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एहसासात बेमकसद नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का आपसे बात करने का अंदाज है। अल्लाह जब आपको रहनुमाई देना चाहता है तो वो हमेशा मुजिज़े नहीं भेजता। कभी कभार अल्लाह हमें हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये अल्लाह के इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि अब वक्त आ गया है, गायब हो जाइए। मगर कहां, कैसे, क्यों? अल्लाह के इशारे को समझिए। वो आपसे बात कर रहा है। इसके पैगाम को नजरअंदाज न कीजिए। अब वक्त आ चुका है कि हम कुछ चीजों को छोड़ दें, कुछ रास्तों से हट जाएं, कुछ ताल्लुकात से निकल जाएं। सबसे पहले अपने सच्चे दोस्त, अपने ट्रू गाइड को तलाश कीजिए और वो गाइड है इस्लाम। इस्लाम हमारी जिंदगी के हर पहलू में हिदायत, मौजिज़ा, रोशनी और खैर लिए बैठा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफी है। तो जहां कहीं भी हम खुद को फंसा हुआ पाएं तो देखें दीन इस बारे में हमें क्या राय दे रहा है। हर मामले में अल्लाह पर ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा रखें कि वो हमारे लिए काफी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम उन 5 वाज़ेह निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि आपको किस मामले ताल्लुक के बारे में खुद को गायब कर लेने का वक्त उगा है और किस मामले ताल्लुक को छोड़ देने का वक्त उगा है। उन निशानियों को नजरअंदाज न करें। अल्लाह आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। ये निशानियां हमें न सिर्फ मुश्किलात से बचाती हैं बल्कि हमें एक बेहतर और सुकून वाली जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की गुफ्तगू आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेकर आए कि फिर कोई उलझन बाकी ना रहे। नंबर 1, एक बेचैनी है जो थमने का नाम नहीं लेती। दिल है कि सुकून ही नहीं पाता। ज़हन बोझ तले दबे है, परेशानी के बादल छुटते ही नहीं। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई ताल्लुक, अकाम जो कभी खुशी और सुकून का जरिया था, अब सिर्फ दबाव और बेचैनी दे रहा है? और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ दिया, फिर भी दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? तो याद रखें, तकलीफ एक आजमाइश भी होती है और रहनुमाई भी। अगर आपका सुकून मुतासिर हो रहा है तो ये वक्त है कि आप अपने माहौल, अपने ताल्लुकात और अपने अमाल का जायजा लें। बेचैनी का ये मुसलसल एहसास अल्लाह का तरीका है, एक इशारा है जो आपको नुकसान से दूर रखना चाहता है। ये ज्यादा सोचने का मामला नहीं है, ये तस्लीम करने का वक्त है कि शायद अल्लाह आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं। ये सिर्फ एक फरेब नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम है। हर इस चीज से खुद को गायब कर लें जो आपकी रूह को नीचे की तरफ खींच रही है। हर इस माहौल से खुद को अलग कर लें जो आपके सुकून पर समझौता करता है, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेहतर चाहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अक्सर हम ऐसे ताल्लुकात, अकामों में फंस जाते हैं जहां दिल, ज़हन और रूह सब उलझन में रहते हैं। अब कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या ये चीज मेरे लिए सही है? ये सवालात बज़ात में खुद एक निशानी है। शायद अल्लाह आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। हर इस ताल्लुक से, हर इस जगह से गायब हो जाइए जो आपको बेचैन कर रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। याद रखें, सुकून एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें तब अता करता है जब हम सही रास्ते पर हों। अगर आप मुसलसल बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, दुआ करें
और अल्लाह से रहनुमाई मांगे। यही वक्त है अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने का, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए बेहतर चाहता है। नंबर 2, इज्जत नफ्स का मजरूह होना। क्या आप किसी रिश्ते या सूरत-ए-हाल में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जहां आपकी इज्जत नफ्स बार बार मजरूह हो रही हो, जहां आपको डी वैल्यू किया जा रहा हो? दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। ये बदकिस्मती नहीं है, बल्कि अल्लाह आपको बचाना चाहता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें समझाती है कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता, और अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। जानते हैं कि जब दिल बार बार सवाल करे कि मैं ये सब क्यों से रहा हूं, या क्या ये वाकई मेरे लिए ठीक है, तो ये आपके दिल की फितरी पुकार है कि शायद अल्लाह आपको इससे निकलने का इशारा दे रहा है। ये बदकिस्मती नहीं होती, बल्कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा होता है जो आप देख नहीं सकते। रद्द किया जा रहा है या रिजेक्शन नाकामियां नहीं होती, बल्कि ये एक नया रास्ता है अल्लाह के करीब होने का। अल्लाह आपसे वो चीजें दूर कर देता है जो आपके लिए बेहतर नहीं। ये बंद दरवाजे अल्लाह की रजा के मुताबिक होते हैं। अल्लाह वो रास्ते बंद कर देता है जो कहीं नहीं जाते। ये फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का सबब बन सकता है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे गुजर गया वो तुम्हारे लिए कभी मुकद्दर ना था, और जो तुम्हारे पास आने वाला है वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। ये याद रखें, ये लम्हा जितना मायूस कुन लगता है, इतना ही अहम हो सकता है। हर रिजेक्शन, हर नाकामी एक रिमाइंडर है कि जो आगे है वो इससे कहीं बेहतर है, जिसे आप पकड़े बैठे हैं। नंबर 3, अल्लाह से ताल्लुक में तनाव एक निशानी हो सकती है जब आपका दिल बेचैन हो, रूह में घुटन महसूस हो और ऐसा लगे कि आपका माहौल या कुछ रिश्ते आपको अल्लाह से दावर कर रहे हैं। तो सुन लीजिए, ये वाज़ेह निशानी है अल्लाह की तरफ से कि अब वक्त आ चुका है अपने दिल को अल्लाह की रजा के हवाले करने का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे किनारा किश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों के साथ नहीं बैठते। अल कुरान। जब आपका रूहानी ताल्लुक कमजोर पड़ने लगे तो ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि अब वक्त है ऐसे माहौल से निकल जाने का। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही आपका असल सरमाया है। वो माहौल जो आपको नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, वो आपकी रूह के लिए जहर है। जितना ज्यादा आप ऐसी जगह पर रुकेंगे, इतना ही आपका दिल सावकेता जाएगा और आपका ईमान कमजोर होता चला जाएगा। अल्लाह कहता है, अपने दिल की रोशनी की हिफाजत करो, हर इस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें अल्लाह से दावर कर रही है। अल्लाह से आपका ताल्लुक, ये आपकी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है। इसे कभी कमजोर ना होने देना। किसी के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं हो सकता है। अल्लाह आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता हो जो आपके तसव्वुर से कहीं बेहतर हो। दुआ करें, सब्र करें, क्योंकि यही वक्त होता है अल्लाह के करीब जाने का। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें, वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, वक्त और मौके की कदर करें। आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम वक्त की कदर नहीं करते। हम अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात उन चीजों पर लगा देते हैं जो ना हमें कामयाब बनाती है और ना आखिरत के काबिल छोड़ती हैं। यही वो लम्हा है जब हमें रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? नबी करीम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। हदीस शरीफ। ये हदीस हमें बताती है कि वक्त अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर हम सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी मुलाकातों और फजूल आदतों में पड़ जाएं तो समझ लीजिए हम अपनी जिंदगी खुद ही ज़ाय कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखें कि कोई चीज आपको रोक रही है, आपके वक्त को खा रही है, आपको तरक्की से दूर कर रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मौका है। अपनी तरजीहात को बदलने का दुआ करें।
अल्लाह मुझे हिकमत दे, समझ दे और वो शऊर अता कर जिससे मैं अपनी जिंदगी के लम्हे तेरी रजा के मुताबिक गुजार सकूं। नंबर 5, दुआ और रजो अजब जिंदगी की राहें खामोश हो जाएं, जब कोई सदा, कोई हल, कोई उम्मीद का दर ना खिले, जब हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएं, तो जान लीजिए ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको वापस बुला रहा है। ये वक्त होता है खुद को हर इस चीज से गायब करने का जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है। अपने दिल को, अपनी सोच को, अपने फैसलों को अल्लाह की रजा पर छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको याद दिला रहा है, सब कुछ मेरे इख्तियार में है और तुम्हें हर हाल में सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। नबी करीम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो यकीन के साथ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ ये वो राब्ता है जो दिल को सुकून देता है और अल्लाह से ताल्लुक को गहरा करता है। ये वो लम्हा होता है जब आप अपनी सारी थकन, सारी उलझने और सारी कमजोरियां अल्लाह के सामने रख देते हैं और कहते हैं, अल्लाह मुझे हिदायत दे, हिकमत दे और सब्र अता फरमा। आज के इस शोर वाले जमाने में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन याद रखिए अल्लाह की हिकमत हमारी सोच से कहीं बुलंद है। वो हमेशा वही फैसला करता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दुआ न सिर्फ हमारा रब से ताल्लुक जोड़ती है बल्कि हमें अपने फैसलों में भी रोशनी अता करती है। अगर आपको लगे कि कोई रिश्ता, कोई माहौल या कोई फैसला आपको तकलीफ दे रहा है तो अल्लाह से रहनुमाई मांगे, अल्लाह मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। आज की गुफ्तगू हमें यह सिखाती है कि बाज़ औक़ात अल्लाह हमें ऐसे हालात, ऐसे रास्ते और ऐसी निशानियां दिखाता है जो हमें नुकसानदेह लोगों और चीज़ों से बचाने के लिए होती हैं। ये निशानियां अल्लाह की रहमत हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए होती हैं और हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने का मौका देती हैं। याद रखिए ये एक मुसलसल अमल है, हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा और हमें वो समझ अता फरमा का हम अपनी जिंदगी को तेरी रजा के मुताबिक ढाल सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो ने जरा सा भी सुकून, सोच और रूहानी रोशनी दी है तो बराए करम इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने घर वालों और उन तमाम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए जो किसी न किसी अंदाज में जिंदगी की उलझनों से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के दिल को सुकून पहुंचा सकता है, किसी की रहनुमाई का जरिया बन सकता है, किसी को अल्लाह की तरफ पलटने का मौका दे सकता है। और आखिर में हम दिल की गहराइयों से अब सबका शुक्रिया अदा करते हैं इन मोहब्बत भरे दुआ से लबरेज कमेंट्स के लिए। आपके अल्फाज, आपकी दुआएं और आपकी मुसलसल मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है और हमें मजीद खूबसूरत, मुअस्सिर और दिल से निकलने वाली वीडियोस बनाने का हौसला देती हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और आपके दिलों को अपनी रहमत से भर दे। आमीन।